ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। एक समय की बात है, राजा श्रुताश्रव ने कहा कि हे पितामह, मुझे ऐसे व्रत के बारे बताइए जिससे करने से सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम्हें ये एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिसे करने से स्त्री जाति के तमाम पाप, जाने अनजाने में हुई कोई गलती पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी और पुण्य की पूर्ण रूप से वह नारी भागीदार बता होगी। इसके लिए एक पुरातन कथा मैं बतलाता हूँ। विदर्भ देश में उत्तक नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला ने एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म उनके घर पर हुआ था। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का पूर्ण रूप से अध्ययन किया। कन्या का समय के अनुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया गया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई, तो वह अपने सतीत्व की रक्षा पिता के घर रहकर करने लगी। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी, तो रात भर में उसके शरीर पर कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस हालत में देखा, तो उसकी माता सुशीला को निवेदन किया कि हे माता, गुरुपुत्री के दुख को देखिए। गुरुपुत्री ने जाकर पुत्री को देखा और अपनी पुत्री को अचानक इस दशा को देखकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास ले गई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा को देखकर अत्यधिक परेशान हुए और तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, यह क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। तब ब्राह्मण ने ध्यान करके देखा तो पता चला कि इस पुत्री ने जो 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी, तो एक दिन रजस्वला होते हुए घर के तमाम बर्तन, भोजन सामग्री इत्यादि को पूर्ण रूप से स्पर्श कर लिया और ऋषि पंचमी के व्रत को भी अनादर कर लिया। उसी दोष के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए, क्योंकि रजस्वला अर्थात रजोधर्म वाली स्त्री प्रथम दिन चांडालिनी के बराबर और दूसरे दिन ब्रह्मघातनी के समान और तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्रों में ऐसी दृष्टि कही गई है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन को भी अपमानपूर्ण रूप से किया। इससे ब्राह्मण कुल के जन्म में तो इसका हुआ, परंतु इसके शरीर पर पूर्ण रूप से कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, महाराज, कोई ऐसा विधान बताओ, कोई ऐसा वर्ण व्रत बताओ जिसकी विधि से संसार के सभी प्राणियों के कष्ट छूट जाएं और लाभ मिले। ब्राह्मण बोला, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। इस पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान कर व्रत को धारण कर शाम के समय सप्तऋषियों का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीप कर उस पर अष्टदल कमल बनाकर नीचे लिखे सप्तऋषियों की पूर्ण रूप से प्रार्थना पूजन करना चाहिए। वह सप्तऋषि हैं ऋषि महर्षि, ऋषि आत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, जमदग्नि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि। और यह जो ऋषि हैं उनकी स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन की विधि भी करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत का आरंभ करना चाहिए। सुबह नदी या जलाशय में स्नान कर गोबर से लीप कर सर्वभद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश के कंठ पर नया वस्त्र बांध देना चाहिए। सामग्री एकत्रित कर अष्टदल कमल पर सप्त ऋषियों की सुवर्ण प्रतिमा को स्थापित करें। फिर षोडश मातृका षोडश पूजन से रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा भोजन देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर, रूपवान और सभी दोषों से मुक्त होकर सौभाग्यवती होती है। धन और पुत्र से संतुष्ट होकर उत्तम गति की ओर प्रवेश करती है। प्रथम कहानी इस तरह से है। बोलिए सप्त ऋषियों की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। हर हर महादेव। आरंभ करते हैं दूसरी कथा। दूसरी कथा भविष्य पुराण में से इस प्रकार से आती है। एक बार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि
कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोषों से मुक्त हो जाए और महान पुण्य को प्राप्त करे, आप मुझे इसका संक्षेप में श्रवण कराइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है उस दिन सप्त ऋषियों का व्रत करने से नारी रजस्वला से मुक्त होती है, क्योंकि जब इंद्र ने व्रतासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त हो चुका था। इससे हर जाति की नारी रजस्वला होने पर प्रथम दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन की तरह होती है। उसे उस दिन प्रति वस्त्र छने से अपवित्र होकर दोष होता है। इस ऋषि पंचमी का व्रत कर कर यह सभी पूर्ण रूप से दोष मुक्त होकर नारी पवित्र हो जाती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक स्नेहजीत नाम का राजा था, जिसे राज्य में एक सुमित्र नाम की विद्वान ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। एक दिन वह रसोई में भोजन रजस्वला धर्म में बना रही थी। वह समय के अनुसार भोजन आदि को स्पर्श कर रही थी। इस प्रकार समय पाकर दोनों पत्नी की असमय ही मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म हुआ, ब्राह्मण को बैल का जन्म पड़ा। पर दोनों ने अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातें स्मरण हुई तो दोनों अपने ही पुत्र के घर में जन्म हुए प्राणी रूप में। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि विधान से ब्राह्मण भोज कराया और पत्नी से स्वादिष्ट पकवान, खीर और आदि जो पकवान थे वह बनाए। भाग्यवश एक सांप ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह हाल वह गृहिणी कुतिया बनी देख रही थी, तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इससे मेरे लड़के को हत्या का पाप लगेगा। इससे अच्छा खीर जो है कुतिया ने जानबूझकर जूठी कर दी। उस बहू ने कुतिया को इतनी मारी कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर दूर फेंक कर दूसरी बना ली। फिर श्राद्ध कर सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने जो पति था, पूर्व पति, उस बैल को आज पूरे दिन हुई घटना के बारे में बताया। तो बैल बोले, प्रिया, तुम्हारे पाप के संसर्ग से आज मुझे बैल होना पड़ा और मेरे लड़के ने दिन भर मेरा मुंह बांध कर, जो मेरा मालिक है वह जो है खेत जुतवाता है और एक एक मुट्ठी घास भी नहीं देता। यह सारी बातें वह ब्राह्मण बालक सुन रहा था, जिसे बहुत दुख हुआ। माता पिता को भोजन देकर वह दुखी मन से वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों को दंडवत प्रणाम करके पूछा कि हे महाराज, मेरे माता पिता कुतिया और बैल की जो योनि है उससे कैसे मुक्त होंगे। तब ऋषियों ने बताया, तुम्हारे माता पिता ने रजोधर्म दोष से कुतिया और बैल का रूप पाया है। तुम घर जाकर विधि विधान से उत्तम व्रत ऋषि पंचमी का करो। उसके फल जो है उसे माँ बाप को समर्पित करो, जिसे वह पशु यौनि से मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति करे। मुनियों ने विधि विधान से जो है इसकी विधि बताई। ब्राह्मण पुत्र ने घर आकर विधि के साथ स्त्री सहित भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया और श्रद्धा से उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पित किया, जिसके प्रभाव से वह इस क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देव विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग की ओर प्राप्त हुए। हे राजन, जो स्त्री इस व्रत को विधि विधान से करती है तथा श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन करती है, वह नारी भयंकर दोष से पूर्ण रूप से उसका छुटकारा होता है और शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि सुख, सौभाग्य और रूपवान वह होकर ब्रह्मलोक में स्थान प्राप्त करती है। इस व्रत को करना हर नारी का पूर्ण रूप से कर्तव्य होना चाहिए, जिससे कि मन, शरीर और समस्त दोषों से वह मुक्त हो। जो फल तीर्थ करने से प्राप्त होता है वह इस व्रत से अनायास ही नारी जाति को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से यह 2 सुंदर कथाएं थी। वीडियो उचित उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।